ब्रज के भक्तों के क्रम में आज हम श्री नंदकिशोर दास गोस्वामी प्रभु की एक कथा बताते हैं। बंगाल में एक जिला है बांकुड़ा। पुरिया घाट के श्री रसिकानंद प्रभु के छोटे पुत्र श्री नंदकिशोर दास स्वामी जी श्री श्री नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात के वे पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ त्यागी सब उनका सम्मान करते थे, पर यह उनके तड़ादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही तिनके के बराबर मानते थे, लेकिन उनका सम्मान करते थे तो उनको बड़ा कष्ट होता था। उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि किसी भगवत कृपा प्राप्त किसी विशिष्ट वैष्णव के आनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण की जाए। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णव के पूज्य थे और स्वयं आश्चर्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। लेकिन श्री नंदकिशोर जी को यह बड़ा अजीब लगता था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे वृंदावन जाएंगे और एक दिन चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्र अध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिन वे उनके आनुगत्य में भजन शास्त्र अध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि नित्यानंद के वंशज हैं, पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णव को इधर उधर भेज दिया। उनमें से एक खोजते खोजते वृंदावन में श्री चक्रवर्ती पाद के पास जा पहुँचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय दिया और उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छानुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद परम पूज्य माँ गोस्वामी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंदकिशोर को गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपनी शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया है, मैं आपसे कुछ गुरुदक्षिणा मांगना चाहता हूँ, क्या दोगे। श्री नंदकिशोर ने कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु, आप जो कहोगे वैसा ही करूँगा। नंदकिशोर जी को उन्होंने घर लौटने के लिए कहा और शादी करने के लिए कहा। नंदकिशोर जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर गृह त्याग कर वृंदावन चले आए। उनकी आज्ञा पालन भी हो गया, लेकिन उनको गृहस्थ में मन नहीं लगा। अपने साथ संवत 1815 की बादशाही संत के साथ श्री श्री निताय गौरांग विक्रय लेते गए। उन्होंने आज भी श्रृंगारवट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख जोधपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें बहुत सी भूसंपत्ति प्रदान की, जिससे उनके वंशज निताय गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंदकिशोर जी के पास भौंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। बड़ा सीधा था, छल कपट उसके हृदय में था ही नहीं। वो उनकी देखभाल करता था गायों की। उसे लोग भौंदू इसलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गई थी। उससे यदि उपास में भी कोई झूठ कह दे तो उसे विश्वास कर लेता था। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। वो नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गायें चराने जमुना पार भांडीर वन में जाया करता। उससे किसी ने कहा कि भांडीर वन में नंदलाल ग्वालवाल से गायें चराने आते हैं। यह सोचकर वो खुश हो गया कि किसी न किसी ने तो भेंट हो ही जाएगी और उनसे मित्रता कर लेगा और उसके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ उमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के। उनके मंदिर में हलचल हुई और उनमें से अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन भेंट। दोनों को मित्रता में बदलते देर न लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले आता। नंदलाल और उसके साथ ही ग्वालवाल उसके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा कि भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, भोंदू यह क्या ले जा रहा है। ये दाल बाटी के ताई हैं श्रीपाद। दाल बाटी किसके लिए। नंदलाल उसके साथ ही ग्वालवालन के लिए। हम सब मिलकर रोज दाल बाटी बनावें। नंदलाल, कौन सा नंदलाल। अरे वे बंसीवारे जो भांडीवर में गैया चरावें। बंसीवारे भांडीवर में गैया चरावें। अच्छा बता तो उनका मुखारविंद और वेशभूषा कैसी है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भौंदू झूठ बोलता नहीं, लेकिन आज क्यों बोल रहा है। वे बड़े मलूक हैं,
सिर पर मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में बनमाला धारण करे हैं और पीले रंग का ओढ़ना ओढ़े हैं। सच वे बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भौंदू की ओर देखते रह गए। उन्होंने उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो विश्वास किए बिना भी नहीं रह सके, क्योंकि वे जानते थे कि भौंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भौंदू, एक दिन नंदलाल और उसके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वो आएंगे ना? आएंगे क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ले आऊँगा, भौंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीवत जाते समय भौंदू सोच रहा था कि आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूँगा तो वो खुश हो जाएगा। पर जब उनसे निमंत्रण की बात कही तो वो बोले, हम काऊ को नो तो भौंतो ना खावे। भौंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, ना नंदलाल, तो को चलना पड़ेगा। मैंने श्रीपाद से कह दो तो लेके आऊँगा। ना हम ना जाएं, हमको श्रीपाद से क्या करना। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुँह बिचकाते हुए कहा। भौंदू रोष करना नहीं जानता था, लेकिन उसे तो रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर अपनी गायों को अलग कर अन्यत्र जाने लगा। जैसे वो नंदलाल से कह रहा हो कि तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी यारी। वो थोड़ी दूर गया था कि नंदलाल ने पुकारा, भौंदू, ओ भौंदू, नेक सुन जा। भौंदू क्या सुनने वाला था, वो और भी तेजी से गायों को हाँकने लगा। भौंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे। वे भागे उसके पीछे पीछे। वाह ब्रज के भगवान, तो भगवान कहते हुए बाणी ल जाती है। भगवान जो अनंत कोट ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनको कोई गरज पटकी हो और जैसे उनके रूठ जाने से तीनों लोगों का साम्राज्य छिनने वाला हो। लेकिन भगवान तो भगवान है, भक्त के बस में रहते हैं। वे उसके पीछे भागे। वह भाग कर जाए कहाँ? नंदलाल जा खड़े हुए भौंदू का रास्ता रोक उसके सामने बोले, सुने ना है? उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भौंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो सजल थे। उसने कहा, का कहें? मैं कहूँ श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार ना करूँ, पर मैं तो कहूँ कि श्रृंगार वट ना जाऊँगा। तू तो भोर होए जाने ना है, श्रृंगार वट राधा रानी को ठोर होए, वहाँ दाऊ दादा कैसे जाएंगे, मेरे सखा कैसे जाएंगे। श्रीपाद को कहियो कि वह सामग्री लेके आवे और यहाँ बनावे, हम दाल बाटी यहीं बनाएंगे और खाएंगे। भौंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी सब प्रश्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन कर दिया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर पहनकर भांडीवर ले गए। वे राम, दाऊ और श्री राम कृष्ण, मतलब कृष्ण और बलदाऊ ग्वाल वालों के साथ उनका कीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया। तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर मत हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन, श्री लामृत और श्री रसिक कलिका नाम के 2 ग्रंथों का वर्णन किया। ऐसे थे हमारे नंद किशोर और भौंदू। जय भोलेनाथ की।